कुशल भाई जी। सबसे पहले तो मैं मुंबई से आया हूँ। अब तो ये गौशाला का स्थापना कब हुआ था? इस गौशाला का स्थापना हुआ था 7 जुलाई 2007 को। अच्छा। हमारे बाबा हैं पूज्य श्री पद्मश्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, हाँ, हाँ। उनके द्वारा, उनके संकल्प के द्वारा इस गौशाला का स्थापना हुआ तो था। ये कितने एरिया में है पूरा? आज ये गौशाला बढ़ते बढ़ते पहले 2-4 गांव से शुरुआत की थी। आज ये गौशाला 200 एकड़ से ऊपर में है। ओ 2 यूनिट में है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों को बीच में एक पहाड़ी है, वो करती है सेपरेट। हाँ, तो वो पहाड़ी भी हमारे पास ही है, वो भी आप देखिएगा, दर्शन कीजिएगा। अभी में जाएंगे हम लोग। जी। और मैं एक्चुअली तो आज तो मैं आया हूँ ना, मैं आज खाली मैं प्योर मैं गौशाला के पीछे मैं पागल है। मैं ऐसे मीन्स तो मैं तो आज मेरे को जैसे पता चला इसके थ्रू के यहाँ पे ऐसा है, तो मैं खास में देखने को आया मैंने ग्रुप को। तो हम लोग अभी नेक्स्ट ऐसा कुछ एक ट्रिप बनाएगा हम लोग का, जो एक्चुअल गौशाला आप का कभी ग्रुप भी है। आए, हाँ, यहाँ तो पे रुकने की सब व्यवस्था है। आए, आप पहले फोन कर लीजिएगा हमें, वो तो आप आके कभी भी यहाँ पे रुकिए, बता दीजिए, हाँ। रहिए, खूब गौ माता के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। तो यहाँ पे खाना खिलाने के लिए कैसा रहता है? कुछ भी खिला सकते हैं हम लोग लाके के यहाँ पे? आप अपनी तरफ से कुछ भी लाके गौ माता को खिला सकते हैं, वो अच्छा। आपकी इच्छा है। हमारी तरफ से यहाँ हम 2 टाइम गौ माता को चारा देते हैं, सानी भूस भी देते हैं, हाँ। उसके बीच में चॉपर खल सब डाल के फीड जो होती है, हाँ। फीड के साथ पूरी प्रॉपर डाइट देते हैं 2 बार हाँ। गौ माता को दिन में। हाँ। उसके अलावा सर्दियों में गुड़ भी देते हैं, दलिया देते हैं बना के, सब हाँ। चीजें हैं। उसके अलावा पूरे साल भर में जो भी सब्जियां आती हैं, जैसे कभी आलू, टमाटर, पत्ता गोभी बहुत आती है, तो वो भी सब खिलाते हैं गौ माता को। घिया हो गई। तो यहाँ पे मिल्किंग काऊ भी है यहाँ पे? मिल्किंग काऊ यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे टोटल जो गौवंश है वो 55,000 से ज्यादा संख्या में है। मिल्किंग काउस जो है वो इसमें से 500 के लगभग ही है बस। अच्छा। ज्यादातर इनमें से वो गौ माता है जो स्लॉटर हाउस में जा रही थी हाँ, करने के बराबर लिए, उनको बचाया गया है। फिर कुछ गौ माता ऐसी हैं जो किसान छोड़ जाते हैं, दूध देना बंद कर गई, वो हैं, बूढ़ी हैं, बीमार हैं। और 20,000 के लगभग नंदी है हमारे पास बुल्स। जो नंदी नॉर्मली कोई भी गौशाला जो रखते नहीं है, जो नंदी को, और जो ये खास करके अभी जैसे हम लोग मुंबई में मैं जाता हूँ ना गौशाला में, जैसे सकवार गौशाला है, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1100 प्राणी है। मैं पालघर की गौशाला में जाता हूँ हम लोग, वहाँ पे आनगांव करके वहाँ पे 1800 प्राणी है जी। तो मगर मेरे को भी एक्चुअली जब मेरे को इसने बताया ना कल, मेरे को जैसे पता चला है 55,000 है, तो मैं खुद इतना क्यूरियस हो गया कि मैंने आके देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे जो बीमार गाय है वो सब रहती है, उसका अलग से हॉस्पिटल जैसा? अलग से अपने हॉस्पिटल जैसा नहीं, पूरा हॉस्पिटल ही बनाया हुआ है। हाँ। जिस तरह से ह्यूमंस के लिए अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स वगैरह है, हाँ। उसी की ही तर्ज पर गौ माता के लिए फुली मैकेनाइज्ड जो है हॉस्पिटल बनाया हुआ है। उसमें ऑपरेशन थिएटर है, आपका एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब चीजें हैं। साथ में अब गौ माता के लिए पैथ लैब बनाई है, पैथोलॉजी लैब। ये शायद कहीं नहीं होगी गौ माता के लिए कि उनका पूरा ब्लड की जांच होगी, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, उसके लिए पूरा पैथोलॉजी लैब भी सेटअप किया है। बराबर। तो ये जो बीमार समझो गाय रहती है, उसको आप उठा के कैसे, ट्रैक्टर कैसे लेके जाते हो, उसको कैसा? उसके लिए हमने कोई मशीनरी बना रखी है जो अपने, देखिए 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो एम्बुलेंस है, 2 वो एम्बुलेंस क्या है, हाईवे पे या आसपास जहाँ भी एक्सीडेंटल गौ माता होती है, बीमार होती है, कोई भी हमें कांटेक्ट करते हैं, घूमती रहती है, वहाँ से उस गौ माता को लेके आती है, उनका इलाज करते हैं। कुछ इन हाउस जो हमारी गौ माता कई बार बीमार हो जाती है कुछ है, उसके लिए हमने 2 काम कर रखे हैं। एक तो हमने अपने जितने हमारे गौ माता के ब्लॉक्स बने हुए हैं उनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स कर रखे हैं। ये स्पेसिफिक ब्लॉक्स इन डॉक्टर्स के हैं, ये हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्लॉक्स में पूरा दिन गौ माता का इलाज वहीं पे करते हैं। जो वहाँ पे हो सकता है, माइनर है, कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को, कोशिश हम करते हैं वहीं उन्हें ठीक कर दें। अगर हमें कहीं दिखता है कि प्रॉब्लम होने जा रही है तो वहीं क्योर कर लें उसको। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो सीधा हम उन्हें हॉस्पिटल ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास पूरी मशीनरी ट्रैक्टर्स हैं, उसके आगे बकेट लगा रखे हैं जिसमें गौ माता को आराम से बैठा लेते हैं और फिर उन्हें हॉस्पिटल में कर देते हैं। यहाँ पे वो जो लंपी का जो अभी आया था, जो वो इधर हुआ है, किसी को कुछ आया था यहाँ पे? हाँ, लंपी डिसीज यहाँ पे भी आया था, पर हमारे राधा रानी की कृपा से, मैं बाबा महाराज की कृपा से बिल्कुल इतना बड़ा बीमारी आया ना, हम लोग को ऐसे, हम लोग को खुद को टेंशन होता था कि कोई गाय को ऐसा बीमारी कहाँ से आया, क्यों आया, हम लोग को ऐसा लगता था। गायों के लिए कोरोना बन के आया, जैसे हाँ। उनके लिए कोरोना था, कोविड वही टाइम ऐसा आया। बहुत गौ माता का शरीर छोटा है इसमें। हाँ। राजस्थान, गुजरात में तो बहुत ज्यादा स्तर पे गौ माता को क्षति हुई है। पर अपने इधर गौशाला में हमने वैक्सीनेशन करवा लिया था। जैसे हमें इसका लगा कि आ रहा है ये डिसीज अपने इस ब्रिज एरिया में भी, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने वैक्सीनेशन करवा लिया था। पूरी गौशाला का वैक्सीनेशन हमने गौ माता का कर लिया था। उसके बाद भी हमारे पास गौ माता है लगभग 80 से 100 के बीच में संख्या है जिनको लंपी हुआ है, पर उनका रोज प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, देखभाल करके, ग्रीन फॉडर है वो उन्हें देके
उनको क्योर कर रहे हैं, कई उनमें से ठीक हुई है बहुत गौ माता। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपका नसीब कि आपको इतना अच्छा काम करने को मिल रहा है। मेरे को तो ये तो हमारे बाबा मेरे महाराज मेरे हैं, ऐसे मेरे उनकी ऐसे कृपा मेरे है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब इतनी गायों को मैं देख रहा हूँ। मेरे को ऐसे मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। भारतवर्ष की ये सबसे बड़ी गौशाला है, एक कैंपस में इतनी गौ माता कहीं पे भी नहीं है पूरे इंडिया में। अरे मैंने सुना भी नहीं था पूरे इंडिया में कहीं नहीं है एक कैंपस में इतनी गौ माता। हाँ, तो अपना ये पे स्टाफ भी कितना होगा यहाँ पे कम से कम? स्टाफ कुछ ज्यादा नहीं है, कमी है, 350-400 के आसपास होगा। अच्छा, मैकेनाइज सिस्टम है पूरा। सानी जो होती है जो इनको फीडिंग करते हैं वो भी मशीन से होती है, टीएमआर से। गोबर के लिए भी हम ट्रैक्टर से सबसे इकट्ठा करते हैं, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बराबर। और ये गोबर का डिस्पोजल कैसे करते हैं? इतना सब गोबर सब कलेक्ट होता है, वो कैसे करते हैं वो सब, उसका मैनेजमेंट? गोबर को कलेक्ट करते हुए जगह है, उस पर डंप करते रहते हैं। बाद में उसकी हम एक तो गोबर से मैन्योर बना रहे हैं, खाद जिसे कहते हैं, खाद बना रहे हैं। बाकी छोटा सा एक बायोगैस प्लांट है, उससे कुछ गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी बहुत गोबर होता है हमारे पास, उसको हम देखते हैं, स्टोर करते हैं, बाद में किसान को दे देते हैं, उठा देते हैं, अपने खेत में डालते हैं। क्योंकि और इसके लिए भी परमानेंट हमने ये किया कि अडानी के साथ मिलकर हम सीबीजी प्लांट लगा रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस। उसमें गोबर की हमारी खपत होगी। ये गोबर में भी जब ये फार्मर्स लोग भी जब गोबर मांगते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिक ये गाय का ही गोबर चाहिए, ये गाय का ही गोबर चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, वो गोबर चाहते हैं जब खेत उनके खाली हो गए, फसल कट के खेत खाली पड़ा है, उस टाइम वो गोबर ले जाते हैं और अपने खेतों में डाल देते हैं। बहुत अच्छा। और गोबर की जो कह लीजिए हमें मिलना चाहिए कीमत, गाय की जो सेल्फ सस्टेनेबल गौ माता तभी होगी जब उसका गोबर या उसका दूध, इन दोनों की सही कीमत मिलेगी। जो किसानों को यहाँ गोबर दे रहे हैं वो तो हम एक तरीके से खाली लोडिंग लेते हैं उनसे, 20 पैसे किलो, 15 पैसे किलो ऐसे बेचते हैं खाली, उन्हें दे रहे हैं। उससे तो कुछ भी नहीं है, फ्री में दे रहे हैं। गोबर की कीमत होनी चाहिए, इसीलिए हम सीबीजी प्लांट लगा रहे हैं। उससे कल को बायोगैस सीएनजी आपका बनेगा। ये लोगों का एक्चुअली गोबर का जो इम्पोर्टेंस है ना, उसका अवेयरनेस लोगों को नहीं, गौमूत्र का जो अवेयरनेस लोगों को नहीं है, उसके लिए भी एक्चुअली एक सब वो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। देखिए गौमूत्र का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस, आयुर्वेदिक भी बहुत इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअल भी बहुत है, मेडिसिनल यूज में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जो गौमूत्र है कैंसर से लड़ने की, किसी में फाइट करने की क्षमता है, वो गौमूत्र में बताते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कई लोग क्या है, बच्चे या कुछ भी है वो गौमूत्र पी नहीं सकते, फिल्टर जब हम गोबर के निकालते हैं उसको पी नहीं सकते, स्मेल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उसके लिए हमने एक मशीन लगाई है अभी जो गोमूत्र की जो है गोलियां बनाने की, टैबलेट्स, गोमूत्र टैबलेट प्लांट है। उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ले जाके टैबलेट बन जाएगी, टैबलेट कह लीजिए, पाउडर बन जाएगा। वो खराब नहीं होगा, चाहे आप उसको कितना टाइम रखेंगे, उसको जब आप पानी के साथ देंगे तो वही चीज उसमें गुण आ जाएगी। और अपना ये जो अभी जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे गौशाला में हम लोग ने अभी क्या किया, वहाँ फिलहाल एट द मोमेंट हम लोग ने क्या किया कि वहाँ पे सब पेवर्स ब्लॉक नीचे लगाए, क्योंकि गौ का जब गोबर सब जमा होता था तो उसके वजह से कीचड़ हो जाता पूरा दलदल जैसा, तो पब्लिक के लिए एक्सेस कम हो जाता था। तभी हम लोग वही प्लानिंग करें कि वहाँ पे भी हम लोग ने कि पूरा पेवर्स ब्लॉक, तो पेवर्स ब्लॉक पे गाय को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, स्लिप होती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग ने एक अभी वहाँ पे जो हॉस्पिटल जैसे वहाँ पे रूम है वहाँ पे तो 1100 प्राणी है, तो उधर तो इतना नहीं है, तो हम लोग ने एक रूम हॉस्पिटल जैसा बनाया, उसमें हम लोग ने पेवर्स ब्लॉक डाल दिया, और वो जो खाने का जो उसके अंदर टाइल्सिंग और सब बिछा है, तो सोचने से जो ग्राउंड एरिया उसमें भी पेवर्स ब्लॉक डाले, मगर हम लोग को फिर बाद में ख्याल आता है कि कोई बोलते हैं कि ऐसे हम लोग वहाँ पे भी ऐसे गाय को बाहर छोड़ते हैं। देखिए दोनों बातें हैं इसमें समझने की है। पहली बात तो ये कि देखिए गौशाला गौ रक्षा को कोई सोल्यूशन नहीं है। गौशाला गौ माता हर एक के घर में अच्छी है, सबसे मेन बात ये है। आपका एक बच्चा है, 2 बच्चे, आप उसके कितने अच्छे से पालन पोषण करेंगे, यही आपके 10 बच्चे हो जाएंगे। आप जो रिसोर्सेज हैं आपके पास वो डिवाइड होंगे सब में। ऐसे जब किसी के घर में गौ माता रहती है तो उसको बेस्ट देगा, बेस्ट उसकी सेवा करेगा, वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है गौ माता की सेवा का। अब जो कि गौशालाएं हैं वहाँ पे इतनी मंथली में ज्यादा वंश है, तो हर चीज में प्रॉब्लम होती है। और जहाँ तक ये देखिए गोबर की बात, गौ माता को गोबर से भी कष्ट है, अगर गोबर लगा रहेगा, और अगर कच्चे में नहीं रहेंगी तब की पक्के में रहती है तो उनके खुरों में रहती है। पर फिर भी जो टाइम के अकॉर्डिंगली, जो कि देखिए जिससे हम गोबर भी कलेक्ट कर सकते हैं, और हर चीज जो गौ सेवा कर रहे हैं वाले हैं उनको भी सुविधा हो, आने वाले जो भक्त वैष्णव है उनको भी सुविधा हो, और गौ माता को भी सुविधा हो, उसके लिए ये नहीं चाहिए पक्का होकर हम कोई गोबर की सफाई करें, दिन में 2 बार 3 बार जो है गोबर वहां से इकट्ठा करते रहे।
वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि वहाँ पे गोबर बहुत जमा हो जाता है। तो वही हम लोग ने सोचा कि एक प्रॉपर ये कैनालिंग करके ड्रेनेज बना के ताकि गाँव गोबर और गौमूत्र साइड में हो जाए। मगर हम लोग तो ये 1000-1100 गाय का करते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए 50,000 गौ माता है यहाँ पे, फिर भी हम जिसमें 2 बार सफाई करते हैं पूरी। एकदम गौ माता के नीचे सब सफाई करके सुनाएंगे, 2 बार दिन में सफाई होती है, पूरा गोबर अलग करते हैं, जिसमें उनका खाना डालते लगा हुई उसको पूरा साफ करते हैं, फिर उसमें पूरा चारा डलता है। अभी हम लोग जो नॉर्मली कमर्शियल गौशाला में जाते हैं ना, तो लोग गाय को ऐसे बांध के रखते हैं। वो हम लोग को एक्चुअली समझ में नहीं आता। पुलिस रखी हुई है, माता को नहीं बांधा हुआ हमने। पर हाँ देखिए, गाय माता को सबसे ज्यादा सफाई चाहिए। अगर आप उनके आसपास सफाई रख रहे हैं प्रॉपर, तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ कहीं सफाई की कमी हुई तो दिक्कत आती है। तो अभी समझो कोई आता है यहाँ पे मुंबई से, तो उन लोग को यहाँ पे कहाँ पे फिजिबल कैसा रहता है, यहाँ पे कहाँ पे रह सकते हैं, जहाँ से इजीली यहाँ पे एक्सेसिबल हो। देखिए हमारे यहाँ तो खुद बना हुआ है रूम्स। अच्छा, यहाँ पे आप पहले इन्फॉर्म करते हैं, बता दें, आप कभी भी आ जाए, यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे रहिए, गौशाला में प्रसाद की व्यवस्था भी है, प्रसाद पाइए गौशाला में कहीं। तो यहाँ पे ऐसे समझो 40-50 जन का ग्रुप आता है हमारा, तो आप पहले हमें बता दें, एक बार इन्फॉर्म कर दें। यहाँ पे रहने का सब व्यवस्था रहता है, जो भी कॉस्टिंग वो तो दे देंगे। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं मांगते किसी से, आपकी श्रद्धा है। देखिए आप आइए, हिमांशु जी आपसे बात करके बहुत मजा आया। एक्चुअली शायद खुशहाल भाई, सॉरी मेरे को नाम बोलने का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिससे मेरे को किसी ने बाहर से किसी ने बोला हिमांशु भाई करके नहीं करना। हाँ, तो एक्चुअली अभी मैं अभी आज आया, मैं खाली रेकी कर रहा हूँ खाली, मैं थोड़ा ताकि मेरे ग्रुप वाले जितने भी है उनको सब लोग को मालूम पड़े कि ऐसा भी कोई गौशाला है 50,000 गाय का, जहाँ पे हम लोग को तो मजा आएगा। क्योंकि हम लोग तो ढूंढते रहते हैं, अभी बीच में करते क्या है, मेरा खुद का तो बिजनेस है, मगर ये हम लोग का पैशन है गौशाला। मैं ऐसे बोलूँ, मैं महीने में 15 से 18 विजिट करता है मेरा गौशाला में। किसी दिन आप ऐसा करके हैं कि गौशाला में सेवा करनी है। हाँ, सेवा करने के लिए सेवा करें, वहाँ पे फिजिकली करें अपने शरीर से। मैं आपको मेरा यूट्यूब का मेरा ब्लॉग देता हूँ, आप देखोगे हम लोग खुद ही सर्व करते खाना, खुद ही सब कुछ करते हैं हम लोग। तो यही हम लोग तो सुबह 3-4 बजे निकलते हम लोग पूरा ग्रुप में, 7 से 8 मुंबई में ऐसे बहुत सारे ग्रुप है। हम लोग जाते 3-4 बजे निकलते, 5 बजे निकलते, खुद खाना सर्व करते, खुद सब कुछ करते। वही एक इंटेंशन है, मगर अभी आज तो वो सब पॉसिबल नहीं था। आज इतने बड़े शहर में आप जैसे लोग हैं, तभी गौ माता की सेवा हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं, आदमी बड़ा नहीं है। एक्चुअली ये गौ माता का एक ये हम लोग को भी एक नसीब में हमारे, तो हम लोग को ये, और मेरे भी तकदीर में था कि मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे घूमने को आए, तो मेरे इसके थ्रू मेरे को मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यहाँ पे 55,000 का है। तो मैंने मेरे 3 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मैंने वो प्रोग्राम साइड में रख दिया। अब वो पहले ही गौशाला देखने गए। बहुत बढ़िया छाछ पिलाने। अरे आपका यहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्ट डिटेल्स और वो सब भी देता हूँ। हम लोग वहाँ पे मैं मेरे यहाँ पे मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब में मैं, और मेरे उसमें भी मैं डाल देता हूँ चैनल में भी, तो ताकि मैक्सिमम लोगों को भी पता चल जाए गौशाला के बारे में। हाँ, ये छाछ है लगा। हाँ नहीं